Healthy good morning to you all. Welcome to your online class of EVS, and I'm your EVS teacher. As you all know that we are in chapter number 19 now, and our first part is complete, page number 58 and 59, and now we are in page number 160, and in this page number here given a question. Look at the pictures below and find out which of the vegetables are roots. इन पिक्चर्स को आपको देखना है और बताना है इनमें से कौन सी वेजिटेबल जो है वो रूट फॉर्म में है. ठीक है, जैसे फर्स्ट पिक्चर ब्रिंजल की है, सेकंड कैरेट, देन गॉड, कॉलीफ्लावर, ऐसी 10 वेजिटेबल्स दी हैं. आपको बतानी है कि कौन सी रूट्स है. इसमें से कैरेट, रेडिश एंड बीट रूट, ये जो 3 वेजिटेबल्स हैं ये आपकी रूट्स हैं. तो आपको ये मार्क लगाना है. अब्दुल हैज़ मोर क्वेश्चंस. अब अब्दुल के माइंड में, जैसे मैंने आपको बताया कि अब्दुल अपने फादर के साथ जब गार्डन में वर्क कर रहा था, कुछ क्वेरीज उसके माइंड में आ रही थी. उन क्वेरीज को हम डिस्कस करेंगे. नाउ अ डेज अब्दुल कीप्स थिंकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट ही सीज. आजकल अब्दुल जो भी प्लांट्स देखता है उनके बारे में उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं. उन क्वेश्चंस को चलिए हम भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. अब्दुल सॉ प्लांट ग्रोविंग आउट ऑफ वॉल इन स्कूल. ही वंडर्ड. अब्दुल ने अपने स्कूल की वॉल में एक प्लांट को उगते हुए देखा. वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ. हाउ डीप मस्ट द रूट ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग. ये जो प्लांट है इसकी रूट कितनी गहराई तक गई हुई है. हाउ डू द रूट्स गेट वाटर. और जो रूट है इसको पानी कैसे मिलता होगा. एंड हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो. और ये प्लांट कितना बड़ा होगा. तो ये सारे क्वेश्चन उसके माइंड में आ रहे हैं. एंड व्हाट विल हैपन टू द वॉल. और वॉल का क्या होगा जब ये प्लांट बड़ा होता रहेगा. कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर. और जो पिक्चर में जो प्लांट है क्या आपको पता चल रहा है कौन सा प्लांट है. ऑब्वियस दैट प्लांट इज पीपल ट्री का छोटा प्लांट है, अभी बड़ा नहीं हुआ है. ठीक है, और जो वो प्लांट जो जड़ में उगा इसकी रूट्स कहाँ तक जाएंगी, जहाँ तक कि जितना चौड़ा वो वॉल है, विड्थ जितनी है उसकी. हाउ डू द रूट्स गेट्स वाटर. जो वाटर है उसे प्लांट है उसे पानी कहाँ से मिल रहा है, उसी वॉल से मिल रहा है. एंड हाउ बिग विल द प्लांट ग्रो. कितना बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ द रूट, है ना. एंड व्हाट विल हैपन टू द वॉल. वॉल का क्या होगा. जैसे जैसे प्लांट बड़ा होते रहेगा वॉल में क्या होगा, क्रैक्स आते रहेंगी. जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा, अपनी चौड़ाई लेगा, एरिया लेगा, तो वॉल में क्रैक्स आएंगी. और अगर ज़्यादा बड़ा बिग ब्रॉड हो गया पेड़ तो वॉल आपकी टूट भी सकती है, ब्रेक भी हो सकती है. ठीक है, दैट इज़ द रिजल्ट. ओके, नाउ वी आर इन पेज नंबर 161. हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोविंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल. क्या आपने कभी वॉल की क्रैक में से प्लांट को उगते हुए देखा है. वेयर वॉज इट. कहाँ देखा है, तो आपको बताना है अगर देखा है तो. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस व्हेन यू शॉ इट. अगर आपने देखा है तो मे बी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हों. व्हाट वर सम ऑफ योर क्वेश्चंस. आस्क एल्डर्स एंड फाइंड द आंसर्स. फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्लांट यू शॉ. अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो आपको अपने एल्डर से पूछना है. मे बी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों, मम्मा पापा हों, बड़े भाई बहन हों, और आपने जहाँ पे वो पेड़ देखा है या प्लांट देखा है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है. अब्दुल सॉ ह्यूज ट्री दैट हैड फॉलन ऑन द रोड साइड. अब्दुल ने एक बड़ा सा पेड़ देखा जो कि रोड के किनारे उखड़ा हुआ था, गिरा हुआ था, जड़ से पूरा उखड़ा है. देखो पिक्चर में भी दिया हुआ है ना. ही रिमेंबर द नीम ट्री इज हिज कॉर्टयार्ड. उसे याद आया कि उसके कॉर्टयार्ड में जो नीम का जो पेड़ था उसकी ब्रांचेस कैसे टूटी हुई थी. ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट्स. उसने देखा, वो देख पा रहा था उसकी कुछ टूटी हुई जड़ें भी थी वहाँ पर. अब्दुल ने सोचा, वुड समवन हैव अपरूटेड द सच अ बिग ट्री और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ऑन. उसने सोचा मे बी किसी ने उखाड़ दिया हो या अपने आप से वो गिरा हो. हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी. अब वो सोच रहा है ये पेड़ कितना पुराना होगा. अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाय सीमेंटेड ग्राउंड थॉट दैट हाउ विल इट गेट रेन वाटर. उसके बाद अब्दुल ने रोड के बीचों बीच, चारों ओर से सीमेंटेड था और बीच में एक प्लांट था, पेड़ उगा हुआ था. उसने देखा कि इसको पानी कहाँ से मिलता होगा. इसके चारों ओर तो सीमेंट है, तो ऑब्वियस है जो प्लांट है उसकी जड़ें तो नीचे है ना मिट्टी में, तो पानी कहाँ से मिल रहा है उसको, नीचे जड़ों से मिल रहा है. सीमेंटेड तो केवल ऊपर से है ना.
येस, दैट इज़ द आंसर. विच आर द ओल्डेस्ट ट्री इन योर एरिया. अगर आपके एरिया में कोई पुराना पेड़ है, आपने अपने दादा दादी से या मम्मी पापा से सुना है, उनके टाइम से है. फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ ओल्ड द ट्री आर. आपको पता करना है कितना पुराना वो पेड़ है. नेम एनिमल्स हु लीव ऑन दिस ट्री. और आपने देखा होगा पेड़ में बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स रहती हैं, जैसे क्रो, स्पैरो, स्क्वायरल, है ना. उनके नाम भी आपको बताने हैं. नेम एनिमल्स हु लीव ऑन दीज ट्रीज. उन सब के नाम आपको पता करने हैं. हैव यू एवर सीन एनी बिग ट्री दैट हैड फॉलन डाउन. व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ इट. क्या आपने कभी बड़ा सा पेड़ उखड़ के नीचे गिरा हुआ देखा है. अगर देखा है तो आपने क्या सोचा उस समय. यस, मोस्टली रेनी सीजन में या जब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है उस टाइम पे हम देखते हैं बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो जड़ से ही उखड़ जाते हैं. उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. नंबर 1 कि ज़्यादा बारिश होने से जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो उनका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो तो लॉस होने लगता है. ज़्यादा पानी से जड़ें ढीली हो जाती हैं और फिर तेज़ हवा आती है तो उखड़ जाती है. और कभी पानी की कमी से पेड़ ड्राई हो जाता है तो भी वो स्टेबल नहीं रह पाता. बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. अनयूजुअल रूट्स. हैव यू स्वंग फ्रॉम अ बनियन ट्री. क्या आप कभी बनियन ट्री देखा है आपने. बरगद का पेड़ देखा है. यस, उसमें कभी आपने झूला झूला है. व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग. और अगर आपने झूला झूला है तो आप क्या पकड़ते हैं उसे झूलने के लिए. व्हाट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री. आपने देखा होगा जो बरगद का पेड़ है उसमें लटकी हुई जड़ें होती हैं, ऊपर से नीचे तक जुड़ी रहती हैं. बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ब्रांचेस है पर वो जड़ें होती हैं. व्हाट लुक्स लाइक हैंगिंग ब्रांचेस. लटकी हुई ब्रांचेस जैसी. ठीक है. दीज ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अंटिल दे रीच द ग्राउंड. ये ब्रांचेस से निकलती हैं और नीचे ग्राउंड तक पहुंच जाती हैं. दीज रूट्स आर लाइक पीलर्स व्हाट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री. और ये जो रूट्स होती हैं बिल्कुल पीलर की तरह काम करती हैं और पेड़ को सपोर्ट देती हैं. द बनियन ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड जस्ट एज अदर ट्रीज है. और बनियन का जो पेड़ है उसकी नीचे भी जड़ें होती हैं जैसे बाकी सभी ट्रीज़ में होती है नॉर्मली, और इसमें हैंगिंग रूट्स भी होती हैं. ठीक है. दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ अ बनियन ट्री. देयर इज़ अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज. पेड़ों को काटने, अगर कोई काटता है तो उनके अगेंस्ट लॉ भी बने हुए हैं. आपको पता होगा अगर कोई अननेसेसरी पेड़ काटता है विदाउट परमिशन तो उसे फाइन देना पड़ता है और कई बार तो सज़ा भी हो जाती है. पेड़ काटना अलाउ नहीं है. ठीक है. वही यहाँ पर बताया गया है. देयर वॉज ट्री ग्रोविंग क्लोज टू अ लैम्प पोस्ट. लैम्प पोस्ट के पास एक पेड़ उगा हुआ था. द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स. उसमें बहुत सारी पत्तियाँ थी. दैट द लाइट ऑफ द बल्ब वॉज ब्लॉक्ड. जिससे वहाँ की बल्ब, लाइट की जो बल्ब थे वो ब्लॉक हो जाते थे, इतनी सारी पत्तियाँ थी. पीपल फेल्ट दैट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री नीडेड टू बी ट्रिम्ड. लोगों ने महसूस किया कि इनकी ब्रांचेस को ट्रिम कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा काट देना चाहिए. बिफोर दे डू दिस, ऐसा कुछ करने से पहले दे नीड टू टेक रिटर्न परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस. ऐसा करने से पहले उनको रिटर्न परमिशन की ज़रूरत थी गवर्नमेंट ऑफिस से. हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज़ रूट्स ग्रोविंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस. यहाँ पे देखिए, एक अगर किसी के कोर्टयार्ड में या कहीं रिहायशी इलाके में कोई अगर बड़ा सा ट्री होता है, बहुत ब्रॉड होता है, हरा भरा होता है, अगर हम उससे कोई हमारे एरिया में या हमारे रहने के लिए हमारी बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, अगर हम उसे काटना चाहें तो हम उसे काटने के लिए फ्री तब तक नहीं होते जब तक हम उससे गवर्नमेंट से रिटर्न परमिशन नहीं लेते. बिकॉज बड़े ट्रीज़ और बड़े उनको काटना लीगल नहीं होता है, उसके लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है. तो वही यहाँ पे करना पड़ेगा, ऐसा बताया जा रहा है. और यहाँ पे एक बरगद का पेड़ दिखाया गया है आपको. देखो यहाँ पे हैंगिंग रूट्स बनी हुई है ना, बच्चे झूला भी झूल रहे हैं. क्या आपने ऐसा कोई ट्री देखा है जिसमें ऐसी ब्रांचेज हैं. ठीक है. अगर देखा है तो आपको बताना है. ठीक. चिल्ड्रन, आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे. On next video we will complete the chapter and also complete the question answers. ठीक है. हम अगले वीडियो में इस चैप्टर को पूरा भी करने की कोशिश करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. तब तक आप ये दोनों पार्ट अच्छी तरह से समझिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर्स इसी पे डिपेंडेंट होंगे. अच्छे से चैप्टर समझोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स में हेल्प मिलेगी. ओके. टिल देन स्टे होम एंड सेफ. हैव अ नाइस डे.